नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं मीगो ई मित्रा में। दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जन आधार की जो एक नई एप्लीकेशन जो लॉन्च हुई है उसके बारे में बात करने वाले हैं कि उसमें आप न्यू जन आधार कार्ड कैसे बना सकते हैं, न्यू इनरोलमेंट कैसे कर सकते हैं। तो जन आधार की जो 2.0 एक नई एप्लीकेशन जारी हो चुकी है, तो उसके आधार पर आप उसमें नया रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं और उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और इसको नया जन आधार कार्ड बनाने के लिए क्या प्रोसेस रहेगा। तो इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला है स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों हमारे साथ आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक व शेयर जरूर कर देना। तो दोस्तों आइए चलते हैं राजस्थान जन आधार योजना के बारे में, जो कि मैं इस वीडियो में नई फैमिली का इनरोलमेंट कैसे किया जाता है, जो कि एप्लीकेशन जो नया आ गया है और उसमें बहुत ज़्यादा एक अलग से बहुत अच्छा प्रोसेस दे रखा है, अच्छा सिस्टम दे रखा है जिसमें आप नया जन आधार बना सकते हैं। तो दोस्तों नया जन आधार बनाने के लिए जो मैं आपको एक गाइडलाइन बताने वाला हूँ, उस गाइडलाइन के अनुसार आप एक नया जन आधार बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो दोस्तों सबसे पहले आपको आपके पास में ई मित्र होना जरूरी है और ई मित्र को एसएसओ आईडी से माध्यम से आपको लॉगिन करना होगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि आज हम बात करेंगे कि नवीन पंजीकरण एसएसओ के माध्यम से लॉगिन करके कैसे किया जाता है। और अगला जो वीडियो बताऊंगा मैं उसमें आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं कि आप कैसे अद्यतन कर सकते हैं, कैसे फैमिली अलग कर सकते हैं, कैसे मेंबर को डिलीट कर सकते हैं। तो वो पूरी जानकारी मैं अगले वीडियो में देने वाला हूं। तो इस वीडियो में आज बात करने वाला हूं कि नया इनरोलमेंट कैसे किया जाता है और नया जन आधार कार्ड कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले आपको गूगल में जाके आपको एसएसओ टाइप करना है और वहाँ जाके टाइप करने के बाद इस तरीके से एक पेज लॉगिन होगा। यहाँ पर आपको एसएसओ आईडी और पासवर्ड और यहाँ पे कैप्चा कोड लगा के इसको लॉगिन कर लेना है। तो दोस्तों लॉगिन करने के बाद में आपके सामने एक इस तरीके से पेज ओपन होकर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको ई मित्रा पे क्लिक करना है और ई मित्रा पे क्लिक करके आप बायोमेट्रिक के माध्यम से इसको लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने एक इस तरीके से पूरा डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ पर आपको एवेल सर्विस पे क्लिक करना है और एवेल सर्विस में यूटिलिटी पे क्लिक करके आपको यहाँ पे सर्च बार में लिखना है जन आधार। जैसे ही दोस्तों जन आधार लिखेंगे और आपको एंटर प्रेस करना है या सर्च कर लेना है और सर्च करने के बाद में आपको एक इस तरीके से पेज ओपन होकर आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में न्यू इनरोलमेंट पे क्लिक करना है और न्यू इनरोलमेंट पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे जो डैशबोर्ड दिखाई देगा, यहाँ पे न्यू इनरोलमेंट आ जाएगा और यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो सबसे पहले आपको लेफ्ट साइड में क्लिक करना न्यू इनरोलमेंट पर और उसके बाद में आपको डैशबोर्ड पे न्यू इनरोलमेंट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने एक जनरल इंस्ट्रक्शन आ जाएगा, जो कि जन आधार इनरोलमेंट करने के लिए क्या क्या इंस्ट्रक्शन होना जरूरी है, क्या क्या कंपलसरी है। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले राजस्थान रेजिडेंट फैमिली एलिजिबल है, इसमें राजस्थान का निवासी होना चाहिए, वही इसमें जन आधार में आप अपना पंजीकरण कर सकता है। तो उसके लिए सबसे पहले बात करता हूँ हेड ऑफ फैमिली के बारे में। तो हेड होगा जो जन आधार में मुखिया होगा, उसकी उम्र महिला की 18 वर्ष होनी चाहिए और पुरुष की 21 वर्ष होनी चाहिए। मतलब 21 वर्ष उम्र है पुरुष की तो वो हेड बन सकता है और महिला 18 वर्ष की उम्र है तो वो हेड बन सकती है। अगर इससे कम है तो वो जन आधार में मुखिया नहीं बन सकता है। अब जन आधार में जो हेड है उनके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए तो आपको मैं बता देता हूँ। उनके लिए आधार नंबर होना जरूरी है, बैंक अकाउंट पासबुक होना जरूरी है, अगर बैंक अकाउंट पासबुक नहीं है तो कैंसल्ड चेक होना जरूरी है। आधार नंबर, वन मेंबर एक्सपेक्ट HOF होना जरूरी है। डॉक्यूमेंट रिलेटेड एज, डेट ऑफ बर्थ होना जरूरी है, ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें एज है वो होना जरूरी है। एड्रेस प्रूफ के लिए आपके पास राशन कार्ड होना जरूरी है और सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ इनकम, एक इनकम फॉर्म आता है एक पेज का, वो आपके पास भरा हुआ होना जरूरी है। और अदर डॉक्यूमेंट, कोई भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो आपको लगाना है। अदर डॉक्यूमेंट, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में जैसे वोटर आईडी है, गैस कनेक्शन है, जॉब कार्ड है, जो नरेगा का जॉब कार्ड है, और भी कोई डॉक्यूमेंट है आपके तो वो होना जरूरी है। आधार कार्ड तो आ गया, बैंक डायरी वगैरह ये होना जरूरी है। और फोटो, आपके पास मेंबर का मुख्य का फोटो होना जरूरी है, उसकी साइज 50 KB होनी जरूरी है, 50 लेस देन 50 KB होना चाहिए। और डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं वो ओनली PDF फाइल में होना जरूरी है और उसकी साइज 2 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 2 MB तक होना चाहिए और जो फोटो है उसकी 50 MB तक होना जरूरी है।
और मोबाइल नंबर ज़रूरी है, हेड का मोबाइल नंबर ज़रूरी है, और बैंक का खाता डिटेल्स IFSC कोड होना ज़रूरी है। और इसके अंदर आपको बता देता हूँ, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको भरना ज़रूरी है। और स्मॉल और मार्जिनल फार्मर देन लैंड डिटेल्स है भी इंटरेड होना ज़रूरी है, और डेट ऑफ बर्थ होना ज़रूरी है पर डॉक्यूमेंट्स ओनली, ठीक है। और इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि एड्रेस होना ज़रूरी है, जिसमें एड्रेस डॉक्यूमेंट वाला कोई भी एड्रेस डॉक्यूमेंट वाला प्रूफ होना चाहिए, और करेक्शन इन्फॉर्मेशन में जन आधार एनरोलमेंट होना ज़रूरी है। तो ये डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे आपको 2 टिक कर लेना है। टिक करने के बाद में आपको यहाँ पे सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद में आपको आगे बढ़ना है। अब आगे बढ़ने पर इस तरीके से एक फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आधार नंबर लिख रखा है, और यहाँ पे आपको आधार नंबर डालना है, और आधार नंबर डालने के बाद में यहाँ पे सर्च बॉक्स पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही सर्च बॉक्स पर आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक जो डिटेल है, सॉरी, सर्च बॉक्स पे क्लिक करने के बाद में आपको एक बायोमेट्रिक फिंगर प्रिंटर या OTP के द्वारा वेरीफाई करना जरूरी है। जैसे आप सर्च करेंगे तो आपके सामने वेरिफिकेशन आ जाएगा, यहाँ पे OTP माध्यम से और बायोमेट्रिक माध्यम से। अगर आप OTP सेलेक्ट करेंगे तो OTP कर सकते हैं, बायोमेट्रिक कर सकते हैं, OTP कर सकते हैं। यहाँ पे OTP डालकर आपको यहाँ पे वेरीफाई कर लेना है। जैसे ही ये वेरीफाई हो जाएगा तो बाकी की डिटेल है वो ऑटोमेटिक इसमें जो आधार की वेरिफिकेशन की जो जितनी भी आधार की जानकारी है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हो जाएगी। जैसे आधार नंबर है, नाम है, ठीक है ना, और लास्ट नाम है, एज है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, ठीक है ना, ये सब चीज़ें ऑटोमेटिक आ जाएगी। बाकी की डिटेल्स आपको पूरी भरनी है, जैसे फर्स्ट नेम हिंदी में भरना है, लास्ट नेम हिंदी में भरना है, ठीक है। और यहाँ पे एज ऑटोमेटिक आ जाएगी। और यहाँ पे मुखिया अगर आप समय हैं तो यहाँ पे सेल्फ कीजिए, और पिताजी का नाम इंग्लिश में भरना है, माता का नाम इंग्लिश में भरना है, और यहाँ पर माता का नाम हिंदी में, और सॉरी पिताजी का नाम हिंदी में और यहाँ माता का नाम हिंदी में। मतलब फैमिली का जो नाम है, पिताजी का नाम हिंदी और इंग्लिश दोनों में भरना है, और माता का नाम भी हिंदी इंग्लिश में ज़रूरी है, और खुद का भी नाम हिंदी इंग्लिश में ज़रूरी है। ये इतनी चीज़ें भरने के बाद में आपको आगे जो कि कैटेगरी है, यहाँ पे कैटेगरी क्या है, आप SC ST OBC जो भी है, यहाँ सामान्य है, सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पे मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करेंगे, आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है, और यहाँ रेजिडेंट कैटेगरी आप भी यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद में आपको यहाँ पे स्पेशल एबल्ड कैटेगरी में अगर आप विकलांग हैं तो यहाँ पे यस करना, नहीं तो आपको यहाँ पे नो ही करना है। और यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल के आप इसको यहाँ से वेरीफाई करना ज़रूरी है। मोबाइल नंबर डाल के यहाँ पे वेरीफाई करना है। अगर ईमेल है तो आप डाल सकते हैं, अन्यथा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन मोबाइल नंबर कंपलसरी ज़रूरी है। उसके बाद में एजुकेशन ये ज़रूरी है, यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए आप कहाँ तक पढ़ाई की हुई है। और यहाँ पे आपको बिजनेस सिलेक्ट करना है, आपका बिजनेस क्या है, और यहाँ पे आपकी एनुअल इनकम कितनी, मतलब सालाना आप कितने कमाते हैं वो यहाँ पर सिलेक्ट करना है। और यहाँ एनुअल इनकम की रेंज है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है, जैसे कि 5,000 से 10,000, 20,000 से 40,000 जैसे वो है यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी। अब आगे बात करता हूँ बैंक डिटेल। मुखिया की बैंक डिटेल भरना अनिवार्य है। यहाँ पे बैंक का नाम, डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पे बैंक का IFSC कोड, और यहाँ पे बैंक खाता नंबर आपको डालना है। और उसके बाद में आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई डॉक्यूमेंट हैं, यहाँ पैन कार्ड नंबर डाल सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस है तो डाल सकते हैं, पासपोर्ट है तो डाल सकते हैं, वोटर ID है तो डाल सकते हैं, लेबर कार्ड है तो डाल सकते हैं, और राशन कार्ड है तो यहाँ पर आप नंबर डालकर यहाँ पे इसको सर्च कर लेना है, तो बाकी डिटेल्स ऑटोमेटिक आ जाएगी मेरे। और जॉब कार्ड संख्या है तो आपको यहाँ पर डाल देना है। और यहाँ पे आप राशन कार्ड टाइप सिलेक्ट कर सकते हैं, APL है, BPL है, जो भी है यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ राशन कार्ड की डेट है वो आ जाएगी। और कैटेगरी ऑफ लैंड ओवर, यहाँ पे कैटेगरी आपको सिलेक्ट कर लेना है। अगर यहाँ पे PPO है तो यहाँ पे PPO नंबर भी डाल दीजिए। और ये यहाँ पर आपको नो कर लेना है। अगर आप HIV हैं तो यहाँ यस करना है, नहीं तो आप यहाँ पर नो करना है। ये नो करना है, यहाँ पे यस नहीं करना है। और अगर आपके पास में यहाँ HIV है तो येस करने के बाद में आपको यहाँ ग्रीन कार्ड नंबर डालना है। अगर नहीं है तो आपको नो कर लेना है, और यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर आप आगे बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, आपके घर में लाइट का कनेक्शन है तो येस कर लीजिए। येस करने के बाद में यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल नंबर वगैरह डाल सकते हैं। वाटर कनेक्शन है पानी का तो येस कर लीजिए। गैस का कनेक्शन है तो यहाँ येस कर लीजिए, और कौन सी गैस एजेंसी है वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पर आगे आ जाएगा BPL, स्टेट BPL नंबर, आपके अंत्योदय नंबर है तो इनको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो फिर आपको आगे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने एक इस तरीके से पेज आ जाएगा, जो कि मैं आपको बता देता हूँ। सेव एंड कंटिन्यू क्लिक करने के बाद में
आपके सामने एक इस तरीके से पेज आ जाएगा। अब आपको क्या करना है कि आपका मुखिया तो जुड़ गया है, अब आपके फैमिली में जितने भी मेंबर हैं तो फैमिली मेंबर डिटेल्स आपको यहाँ भरनी है। फैमिली मेंबर डिटेल्स आपको भरने के लिए यहाँ पर आपको मेंबर का जन आधार नंबर डालना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद में आप OTP के माध्यम से आपको वेरीफाई करना होगा। तो यहाँ पर आप OTP के माध्यम से वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये जो फैमिली के मेंबर के डालकर ये जो सब डिटेल्स पूरी ऑटोमेटिक फिल्ड हो जाएगी। और यहाँ पर जो भी मैंने पहले बताया वैसे ही ये सिंपल फॉर्म है, आपको यहाँ पे भर देना है। इसमें सेम टू सेम है, जो मैंने ऊपर बताया है वही सेम टू सेम है, आपको भर लेना है। यहाँ से आप फोटो अपलोड कर लेना है, या आधार से फोटो आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ से अपलोड कर लेना, आधार से लगभग फोटो आ जाएगा। फिर कॉन्टैक्ट नंबर डाल देना है यहाँ पे, कॉन्टैक्ट नंबर, और जो भी चीज़ मैंने अभी बताई है वो पूरी डिटेल भरना है। और यहाँ बैंक डिटेल्स आप भर सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है, बैंक डिटेल्स कंपलसरी नहीं है। भरने के बाद में आपको यहाँ पर जो फैमिली मेंबर एडेड हैं तो यहाँ पर आर यू ऑल फैमिली मेंबर एडेड, मतलब सभी फैमिली मेंबर ऐड हो जाता है तो आपको यस करना है। अगर फैमिली मेंबर एक ऐड हुआ है और पूरा नहीं हुआ है तो उसको नो करना है, और आगे वाले को आप कंटिन्यू करके दूसरा एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक फैमिली मेंबर आप ऐड करना है। ऐड करने के बाद में आपको यस पे क्लिक करके इसको कंटिन्यू कर लेना है। जैसे ही आप कंटिन्यू क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से एक लैंड रिकॉर्ड भरना पड़ेगा, लैंड डिटेल भरनी पड़ेगी। फैमिली मेंबर है, किस नाम से ज़मीन है उस नाम से ही इसको सिलेक्ट किया जाएगा। जो ऑनर कौन है, ज़मीन का मालिक कौन है, उस नाम से ये फैमिली लैंड डिटेल भरी जाएगी। यहाँ पे लैंड डिटेल मेंबर सिलेक्ट कर ले, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर ले, फिर तहसील सिलेक्ट कर ले, फिर विलेज पटवार जो एरिया है वो सिलेक्ट कर ले। फिर यहाँ पे खाता संख्या डालना है, जो कि ज़मीन खाता संख्या जो डाल के इसको सर्च कर लेना है, और सर्च करने के बाद ये डिटेल्स ऑटोमेटिक भर जाएगी। और लैंड यहाँ पे टाइप सेलेक्ट कर लेना, और इस लैंड को यहाँ पे ऐड पे क्लिक करके इसको ऐड कर लेना है और इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद में यहाँ पर जो कि लैंड डिटेल्स आ जाएगी, यहाँ पर किस नाम से ज़मीन है, मुखिया है उसके नाम की ज़मीन है या नहीं है तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते। जो ऑनर कौन है उसको स्वामित्व वाली भूमि ही परिवर्तित करें, जो मालिक है ज़मीन का उसके नाम को ही सिलेक्ट किया जाए। फिर लैंड डिटेल्स यहाँ पे जो फैमिली मेंबर में और भी कोई सदस्य हैं जिनकी लैंड डिटेल्स हैं तो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आपको आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ने के बाद में आपको यहाँ पे सेव डिटेल्स एंड अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस तरीके से एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको आधार कॉपी हैं, वोटर ID हैं, बैंक पासबुक हैं, पैन कार्ड है, इनकम सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट और मूल निवास वगैरह सब डॉक्यूमेंट आपको यहाँ अपलोड करने हैं। अपलोड करने के बाद में यहाँ पे डिजी लॉकर से भी आप अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से अपलोड करने के बाद आपको सेव एंड प्रीव्यू पे क्लिक करना है। जैसे सेव एंड प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके डॉक्यूमेंट हैं पूरे वो सुरक्षित हो जाएंगे, और इनको कंफर्म करके इसको फाइनल वेरिफिकेशन के लिए आप भेज सकते हैं। तो यहाँ पर आप फाइनल वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके जो है ये डॉक्यूमेंट फाइनल वेरिफिकेशन के लिए प्रोसेस हो जाएंगे। प्रोसेस होने के बाद में आपके पास एक OTP के माध्यम से इसको कंफर्म करना पड़ेगा, और OTP में यस कर लेना है। यस करने के बाद में इस तरीके से आपको OTP या बायोमेट्रिक के माध्यम से इसको कंफर्म कर सकते हैं। और कंफर्म करने के बाद में ये सीधा आपके यहाँ पे योर OTP इज सक्सेसफुल वेरीफाइड फॉर एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट जनरेशन, ये जनरेशन होने के बाद में आपकी एक रिसिप्ट जनरेशन हो जाएगी। और इसको यस और मी द रिसिप्ट पे क्लिक कीजिए और इसका सीधा प्रिंट आप निकाल सकते हैं। तो आपके सामने ये रिसिप्ट आ गई है, और ये यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और डायरेक्ट यहाँ से आप प्रिंट दे सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप नया जन आधार कनेक्ट मतलब नया जन आधार इनरोलमेंट कर सकते हैं, जो कि ये एप्लीकेशन है 2.0 के माध्यम से आप नया जन आधार बना सकते हैं और फैमिली के जो मेंबर हैं उनको जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो समझ में नहीं आया है तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जन आधार में एडिटिंग कैसे की जाती है, उसमें अद्यतन कैसे किया जाता है, सुधार कैसे किया जाता है, तो उसके बारे में बताएंगे। इस तरीके से आप सुधार कर सकते हैं कि, और उससे अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि सदस्यों को हटाया कैसे जाता है, फैमिली अलग कैसे की जाती है, फैमिली ट्रांसफर कैसे की जाती है, परिवार का विभाजन कैसे किया जाता है, ये पूरी जानकारी मैं देने वाला हूँ। तो दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक व शेयर जरूर कर देना। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।